प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को कल पहला क्लास मिला ट्रिगोनोमेट्री के रूप में, हो सकता है उसमें कुछ खामियां आई होगी, तो ये धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा। ये मेरे लिए भी, मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी ये पहली बार है और जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी। तो कृपया करके थोड़ा सा धैर्य बनाएं। ये दिन प्रतिदिन इसमें सुधार होता चला जाएगा और बेहतर से बेहतर क्लास आपको ऑनलाइन दिया जाएगा। तो जहाँ तक कल जहाँ से क्लास समाप्त हुआ था वहीं से फिर से शुरू होगा। तो कल हम लोग 8.1 देखे थे। ये पहला चैप्टर में थोड़ी परेशानी आ रही होगी क्योंकि ये पहली बार है, आसान होते हुए भी परेशानी आ रही होगी। तो आप लोग घबराएंगे नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे और इस बात का भी निश्चिंत रहेंगे कि ये ऑफलाइन क्लास में पुनः पढ़ाया जाएगा, तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम लोग 8.1 में 3 तक कल सवाल बताए थे, आज ये चौथा सवाल है और बहुत ही आसान है, एकदम नहीं घबराना है, विश्वास रखना है कि हम सभी बेहतर कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि 15 cot A बराबर 8, तो sin A और sec A का मान निकालना है। देखिए कितना आसान है। आसान इसलिए है कि ये 15 जो है इस पर अगर आ जाएगा, जैसा कि 3 नंबर सवाल था वैसे ही बन जाएगा मेरे ख्याल से। अगर हम सिर्फ लिख दें सवाल को तो बन जाना है, फिर भी बताएंगे अभी हम। तो 15 cot A, तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 उधर आकर के गुना है तो भाग, यानी कि 8/15। अब फिर वही स्थिति, ये P है ये B है, और सॉरी ये तो cot है तो ये B होगा और ये P। तो B बराबर यानी बेस बराबर कितना हो गया 8, फिर P बराबर यानी कि लंब बराबर कितना हो गया 15। अब हम लोग बात करते हैं तो H पहले निकाल लेते हैं। कल भी बताया था कि P, B और H में से कोई 2 दिया रहेगा और तीसरा निकालना होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला P² जोड़ B², यानी 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, तो 289, मतलब कितना हो गया 70। तो इस तरह से हमारे पास P, B पहले से था और ये H भी आ गया और ये हो गया 17। अब आसान है, साइन A का वैल्यू निकालना है तो साइन का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, P/H। P यहाँ से निकाल लें, कितना है 15, तो ये हो गया 15 और H कितना है 17, तो ये हो गया 17। हो गया आंसर। कितना आसान है। सेक का बात करें तो सेक कॉस का इन्वर्स है, मतलब कॉस का उल्टा है। तो सेक क्या हो जाएगा कि वो B/H है तो ये H/B हो जाएगा, मतलब H/B। तो H तो हम लोग निकाले 17 और B पहले से दिया हुआ है कितना 8, तो ये हो गया। कितना आसान है। तो इसलिए परेशान होना ही नहीं है, बहुत ही आसान है। तो ये था 4 नंबर का सवाल। हम लोग 5वां में जाएं तो 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है, इसको उतार लेना है। 5 नंबर में बात करते हैं। 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 और हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय निकालना, यानी अब हम लोग को सभी निकालना है। तो सेक कॉस भी निकालना है, कॉस थीटा, इसको थीटा पढ़ते हैं, ये थीटा पढ़ते हैं। तो कॉस भी निकालना है, साइन थीटा भी निकालना है, साइन का इन्वर्स कॉसेक भी निकालना है, कॉट भी निकालना है, पहले टेन लिख लेते हैं, टेन भी निकालना है और कॉट भी निकालना है। तो बहुत ही सरल है। जो अभी पिछला सवाल 4 नंबर था वही मेरे विचार से यहाँ तक ही लिख देते हैं और ये बन जाएगा। वैसे ही फिर H/ ये B दिया हुआ है, P का वैल्यू निकालना है, P का वैल्यू निकलेगा, फिर उसके बाद आगे सवाल बन जाएगा। तो मेरे विचार से ये बन जाएगा, ठीक है। 5 के बाद आते हैं हम लोग 6 नंबर सवाल में। ये उतार लेना है, बस
जैसे बताए हैं उसको बनाना, फिर भी ना बने तो फिर व्हाट्सएप पे शेयर करना, फिर हम बताएंगे ही। अब बात कर रहे हैं 6 नंबर सवाल। मेरा आज उद्देश्य है कि कम से कम ये चैप्टर समाप्त हो जाए। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री से नीचे, तो न्यून कोण हो तो तथा जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो सब कुछ दिया हुआ है कि प्रश्न से त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B न्यून कोण है। अच्छा, इसके अलावा क्या दिया हुआ है, तो cos A बराबर cos, ये दिया हुआ है। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एंगल A बराबर एंगल B। ये कितना सरल है, बहुत ही आसान है सवाल, बस ये सिर्फ लॉजिकल सवाल है, कोई दम नहीं है। ये त्रिभुज बना लिया, इस त्रिभुज में चूंकि A और B न्यून कोण है तो C को समकोण बनाना होगा, न्यून कोण हो गया, C समकोण हो गया। अब अगर बात करते हैं हम लोग क्या कि cos A बराबर cos B, तो हम लोग यहाँ से बात करते हैं, चूंकि प्रश्न से cos A बराबर cos B, cos का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है cos का, तो B/H। यहाँ भी वही फॉर्मूला तो वही होगा, एंगल चेंज है, मान बदलेगा लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा। तो cos के लिए अगर A एंगल है, ये है, तो उसके लिए B कौन हो जाएगा, AC, तो AC और H AB। फिर अब cos B अगर एंगल यहाँ बन रहा है तो इसके लिए B कौन हो जाएगा, BC, तो BC बटा ये और ये कैंसिल हो गया। तो अब क्या आ रहा है मेरे सामने, AC बराबर BC। अब हम जानते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अब यहाँ लिख सकते हैं इसी साइड में कि चूंकि त्रिभुज ABC में AC बराबर BC, तो इसीलिए अब AC, तो AC के सम्मुख भुजा कौन है, B बराबर BC के सम्मुख भुजा कौन है, A। यही हम लोग को प्रूव करना था। कितना आसान है, ये सिद्ध हो गया। तो बहुत ही सरल है, कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। तो इस तरह से हम लोग के पास इसको उतार लेना है। अब बात कर रहे हैं 7 नंबर का, ये उतार लेना है। हम लोग 7 नंबर पे देखेंगे कि 7 नंबर सवाल जो है वह भी बहुत ही आसान है। तो वो आसान कि जैसा हम लोगों ने 3 और 4 देखा बस वैसा ही है। सवाल को हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कितना आसान है वो देखेंगे। cot थीटा बराबर 7/8। और हम लोगों के पास सवाल 2 है, इसमें 1 नंबर सवाल है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। दूसरा नंबर सवाल है कि cot स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट। अब अगर इस सवाल को हम लोग 8.2 8.3 पढ़ेंगे तो और सरल हो जाएगा, लेकिन चूंकि वो तो चैप्टर 8.1 के बाद आना है, तो हम लोगों को अभी थोड़ा सा लेंदी यानी थोड़ा लंबा इस विधि में आना होगा। हाँ, लेकिन अगर यही सवाल को हम लोग जब पूरा त्रिकोणमिति पढ़ लेंगे तो और भी सरल हो जाएगा। तो हम लोग पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि 3 और 4 में था, सब कुछ वैसा ही है कि ये
कॉट थीटा है 7/8, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p, यानी कि हम लोग के पास b दिया हुआ है 7 और p दिया हुआ है 8। अब इससे क्या निकालना है, h का वैल्यू निकालना है। h का वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर मान रखेंगे और जोड़ घटा गुना भाग करेंगे, निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करें, पहले h का वैल्यू निकालें। तो h का वैल्यू क्या होता है, p² जोड़ v²। तो p का मतलब हो गया 8 का स्क्वायर और b का मतलब 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर मतलब 64, 7 का स्क्वायर मतलब 49। तो 9 4 13, 6 4 10 1 11 रूट में है, इसका वैल्यू नहीं निकलेगा। तो अब इसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं निकला तो नहीं निकला, कोई बात नहीं, इसको हम लेके चलेंगे और देखेंगे एक न एक जगह सॉल्यूशन निकलेगा। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसका रूट में वैल्यू है, अब इसका रूट नहीं निकल रहा है तो पेचीदा हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग सवाल उतारेंगे। सवाल 1 नंबर कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, फिर इसी प्रकार 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आते हैं 1 प्लस तो p/h इंटू 1 माइनस p/h। इसको हम लोग और दूसरे विधि से भी बना सकते हैं कि इसको हम लोग गुना कर दें a प्लस बी इंटू a माइनस बी पर, तब भी सॉल्व हो। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो मेथड इसमें सिखाया जा रहा है हम उसी मेथड पे चलें। थोड़ी लेंदी होना है, बड़ा होना है, लेकिन सीखेंगे। अब फिर इसी सवाल को जब हम लोग आगे बढ़ के बनाएंगे तो भी बताएंगे हम। तो ये हो गया b/h और यही चीज़ यहाँ पर b/h। अब बस वैल्यू पुट करना है कि यहाँ पर p है, b है और ये h निकल गया है, वैल्यू पुट करेंगे, जोड़ घटा करेंगे और मेरे ख्याल से निकल जाएगा। तो हम लोग इस चीज़ को देख लिए कि किस प्रकार से हम लोग सवाल को बना सकते हैं। और फिर भी ना बने, हम इसलिए इसको अधूरा छोड़ रहे हैं कि अगर नहीं बनता है तो हम लोग इस कमेंट बॉक्स में आए। ऐसा नहीं कि ये वीडियो नहीं बन रहा है तो अब हम छोड़ दें। वैसे ये सवाल है, हम लोग देखें, इसको बना ही देते हैं, कुछ मेरे पास टाइम अभी फ़िलहाल है। तो यहाँ तक उतारने के बाद तो हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे कि क्या हो जाएगा। तो 1 प्लस, तो हम लोगों के पास वैल्यू क्या था p/b के रूप में, तो हम लोगों के पास p था 8 और b था 7, h निकल गया √113। इसी प्रकार 1 माइनस फिर 8 बटा √113 बटा 1 प्लस अब 7 बटा √113। इसी तरह से 1 माइनस 7 बटा √113। अब सॉल्व करना है इसको, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a² 8 √113 b² बटा यहाँ पर भी a² 7 √113, इसका भी b²। तो क्या निकला, a² माइनस 8 का स्क्वायर 64 और रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 113। इसी प्रकार 1 7 बटा 113। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल रहा है कि 113 इसका एलसीएम आएगा तो 113 माइनस 64। इसी प्रकार नीचे में 113 एलसीएम आएगा तो 113 माइनस, सॉरी ये 7 की जगह 49, तो ये क्या हो गया 49। अब अगर इसको हम लोग घटाते हैं तो 113 से अगर 64 घटेगा तो कितना हो जाएगा 49 बटे 113। फिर यहाँ अगर घटाते हैं तो 64 बटे 113। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये इस प्रकार से आएगा और यही हम लोग का उत्तर होगा। तो बहुत आसान है, सिर्फ जोड़ घटा गुना भाग ढंग से आना चाहिए, बाद बाकी कहीं कोई दम नहीं है। तो इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं रहा। इसी में 2 नंबर सवाल जो कुछ करना ही नहीं है उसको भी हम बस यहाँ पर साइड में बता देते हैं। 2 नंबर सवाल कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है, तो कॉट का तो वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 7/8, सवाल ही है वो।
तो क्या करना है 7/8 का स्क्वायर यानी 49/64, और ये दोनों सेम है। तो आज का क्लास यहीं तक रखें और हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। घर में रहें, सुरक्षित रहें और बेहतर कल का आशा करें। धन्यवाद।